बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो अहम पॉइंट्स पे बात करूँगी। इमरान खान साहब ने जस्टिस याहिया आफरीदी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इस ख़त का जायज़ा लेकर 24 घंटे के अंदर इसका जवाब दूंगा। ख़त की तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। नाज़रीन, दूसरा जो पॉइंट है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस, इंसाफ पसंद जजेस, बागैरत, बाज़मीर, जुर्रतमंद, जिन्होंने ये वो 5 जजेस हैं कि जिन्होंने खुफिया एजेंसियों की अदलिया में मुदाखलत के ऊपर भी ख़त लिखा था, लेकिन आज ये इंसाफ लेने की खातिर आम साइलिन की तरह गले में काट डाले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए। और आज जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिन्होंने डोगर कोर्ट ही बना दिया है और ये इम्पोर्ट किए हुए जज हैं 15 नंबर के लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद के जजेस को कंट्रोल करने के लिए। उनके खिलाफ आज नारे लग गए और इमान मुजारी ने ये नारे लगवाए हैं जी, काला कोट काली टाई, डोगर तेरी शामत आई और गो डोगर गो के नारे लगे आज। सबसे पहले हम आ जाते हैं जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है जस्टिस याहिया आफरीदी को। ये बड़ा दर्द भरा ख़त है, यूँ तो बड़ा लंबा ख़त है, लेकिन मैं आम चीज़ें आपके सामने रखूँगी। अलीमा ख़ान ने ये ख़त जो है जाके पेश किया है रजिस्ट्रार को और फिर उन तक पहुँचा। मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी एहलिया के लिए बंद हैं। 772 दिनों में मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूँ। कमरा 9/11 का पिंजरा बना दिया गया है। 300 से ज़ायद सियासी मुकदमात कायम किए गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर हो रहा है। मेरे ख़ानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने अच्छा जी, ख़त के मज़ीद जो उसमें तफसीलात है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन 9 मई के केस में 10 साल कैद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई गई थी, उनमें से 14 के इश्तहारात लगाने शुरू कर दिए गए हैं कि ये मतलूब हैं, ये इश्तिहारी हैं। उमर अयूब, शिबली फराज समेत 14 इसमें दीगर जो लोग हैं। अब लंबे अरसे बाद 190 मिलियन पाउंड केस भी जो है इमरान खान साहब और बुश बीबी का सज़ा मुअत्तली के लिए वो उसकी जो दरख्वास्त है मुकर्रर कर दी गई है समात के लिए 25 को। देखते हैं कि अब इसमें क्या करते हैं। पहले पता आपको केसेस जो होते हैं लगते नहीं हैं, जब लगते हैं तारीख दी जाती है तो एक समात होती है, फिर कोई ना कोई कानूनी नुक्ता ले आते हैं और उसके बाद फिर मुलतवी कर देते हैं। तो तोशाखाना 2 और GHQ जो है, अब कहा गया था कि वीडियो लिंक के ज़रिए समात होनी, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में और जेल ट्रायल नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर जी आज बाइकाट कर दिया। 3 दफ़ा उनको पैगाम भेजे गए, उन्होंने मना कर दिया है। और ये वीडियो लिंक भी क्या है कि इसको पाबंदी है, भी कोई ना फ़ोन लेके जा सकता है और जो इसका रिकॉर्ड होगा सारा वो अदलिया खुद रखेगी, वो भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो फिर किस तरह का वीडियो लिंक है भाई? ये सब बकवास ड्रामा। खान साहब ने इनकार कर दिया है, कोई वो नहीं पेश हो रहे वीडियो लिंक के ज़रिए भी। फिर वकला भी उनके कमरे अदालत से बाहर चले गए थे। अच्छा, अब खान साहब का जो ख़त है, उन्होंने कहा कि मेरे जो बेटे हैं उनको फ़ोन पर बात करने के हक़ से महरूम किया जा रहा है, ना कोई कानूनी उन्होंने कहा कि कोई कानूनी सज़ा नहीं है, बल्कि ये नफसियाती तशद्दुद है जिसका मकसद मेरा हौसला तोड़ना है और 25 करोड़ आवाम की रूह को कुचलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये हिदायत करें कि मेरी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ मुअत्तली की जो दरख्वास्त है समात के लिए मुकर्रर करें। वही मैंने आपको बताया मुकर्रर तो होगी है 25 को। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल के बाद माना 2024 में आके कि भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ, शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। खान साहब ने कहा है कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा कि आज से 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मान रही हो कि इमरान खान के साथ भी इंसाफ और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो आज इंसाफ करें। खान साहब ने कहा आज इंसाफ करें, ना कि 45 साल के बाद इंसाफ आपको याद आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटों को जेल मैनुअल के मुताबिक टेलीफोन कॉल की सहूलत भी नहीं है, इजाज़त नहीं है। बुशरा बीबी को तबी सहूलत फराहम नहीं की जा रही है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए उनको। आज पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। इंसाफ, वकार और मसावत का तालब हूँ, आप अपने हल्फ की पासदारी करें। और खान साहब ने मज़ीद कहा कि आप यकीन दिलाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है
पाकिस्तान में इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। ज़ाहिर इसके बाद लोग कहाँ जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर और भी उन्होंने कहा कि जी 300 से ज़ायद मेरे ऊपर मुकदमात हैं, अखबारात किताबों तक रसाई नहीं है, वकला फैमिली से मुलाकातें रोकी जाती है, पार्टी रहनुमाओं सियासी कारकुनान से भी मुलाकात नहीं करने देते, एहलिया के साथ तौहीन आमेज सलूक किया जा रहा है, उनकी सेहत गिर रही है, उनके तमाम हुकूक छीन लिए गए हैं, मेरे हज़ारों कारकुनान इस वक्त जेलों में हैं, मेरा भांजा हसन न्याजी उसको 10 साल कैद की सज़ा सुनाएगी सिर्फ इसलिए कि वो मेरा भांजा है। दूसरे 2 भांजों को भी गिरफ्तार किया गया, मेरी बहनों को भी कैद किया गया। नाम नहाद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हमारी दरखास्तें जो वो ज़ेर इल्तवा हैं नहीं सुनी जा रही हैं। जय आफरीदी मैंने आपको बताया कि साहब यही फरमा रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर ये पढ़ेंगे और फिर जायज़ा लेंगे तो फिर इसका जवाब वो देंगे। अच्छा नाजरीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस गए हैं, आम साइलिन की तरह गेट से वो अंदर गए और नारे लगे। आज अब आप देखें कि डोगर साहब के लोग कितना खिलाफ हैं। काला कोट काली टाई, डोगर तेरी शामत आई, गो डोगर गो। ये वो डोगर है जो इस वक्त अस्करी डोगर है और अस्करी इस वक्त ये जज है, लेकिन इसके खिलाफ अब वकला भी निकल आए हैं और दीगर जो जजेस हैं, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी की भी को भी इसने काम करने से रोक दिया था जस्टिस सरफराज डोगर ने, और ईमान मजारी को इसने धमकियां लगाई थी, कहा पकड़ लिया ना तो ये जज है। सोचिए, शर्म आती है इंसान को। तो अब इसके खिलाफ जो है जी इस तरह से ये नारे भी लग रहे हैं। और उसके बाद ये जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5, जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, समन रिफत और सरदार एजाज इसाक वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। इन जजेस ने जो है वहाँ जाकर दरखास्त दी है, भाई जिस मुल्क के अंदर जजेस इंसाफ मांग रहे हो नाजरीन, उस मुल्क के अंदर एक आम आदमी जो है वो आप मुझे बताएं कि क्या तवक्को कर सकता है कि उसे इंसाफ मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का कोई हाल नहीं है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ये फैसला दिया था, आपको पता है जी कि मेजर जनरल रिटायर हफीज़ुर रहमान को चेयरमैन PTA के ओहदे से हटाया गया था। ये वो शख्स है, इसने बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बंद कर दिए थे, लेकिन इसको इंसाफ दिलाने के लिए फ़ौरन अगले ही दिन जज तब्दील किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इसको ओहदे पे शख्स को बहाल कर देते हैं, क्योंकि ये मेजर जनरल रिटायर है। तो किसी की क्या हिम्मत है कि पाकिस्तान के अंदर जर्नेलों को छेड़ सके। ये मुल्क है ही जर्नेलों का, ये पाकिस्तान है ही जर्नेलों का, हम तो खामखा हैं यहाँ पर। तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ट्रांसफ़र करदा 11वें नंबर का जो जज है जस्टिस आसफ और जस्टिस यहया खान के लगाए हुए 12वें नंबर के जज अनाम अमीन मिनास, ये किरदार याद रखे जाएंगे। इन्होंने जो है मेजर जनरल रिटायर हफीज़ुर रहमान के हक़ में ऑर्डर जारी कर दिया और सरफराज डोगर ने केस फिक्स किया और 2 दिन में ही ये जज साहब बहाल हो गए। इनको जो है बड़ा जल्दी इंसाफ फराहम कर दिया गया है।